प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। और मेरा भरोसा है कि परमेश्वर ने आप सभी लोगों को अभी तक संभाले रखा होगा और परमेश्वर ने आप सभी लोगों को स्वस्थ रखा होगा। मेरे प्यारे मित्रों, आज हम संडे के दिन में जानेंगे कि परमेश्वर की मर्ज़ी हमारे लिए क्या है और परमेश्वर अपने वचन के ज़रिए से हमें क्या कुछ नया सिखाने वाले हैं। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ें, आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र जीव दयालु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु आपके पवित्र कदमों में पिता अपने सर को झुकाते हैं पिता, और प्रभु जी आपको प्रणाम करते हैं पिता, आपको पिता परमेश्वर आदर देते हैं। प्रभु जी इस वक्त पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि आप पिता परमेश्वर अपने वचन से प्रभु जी आप हमें अवगत कराएं पिता परमेश्वर, और प्रभु जी आप हमें सिखाएं कि पिता परमेश्वर आपकी मर्ज़ी हमारे लिए क्या है। हे पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज के इस सभा को, इस आराधना को पिता परमेश्वर देखने वाले तमाम लोगों को प्रभु जी आप आशीषित करें पिता परमेश्वर, और सबको पिता परमेश्वर बुद्धि ज्ञान से भरे प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति प्रभु जी आपके वचन की गहराइयों को समझ सके, आपके प्रेम को समझ सके, आपकी शक्ति आपकी सामर्थ्य को समझ सके पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हर एक व्यक्ति पिता परमेश्वर दुनिया के तमाम पाप और बुराइयों से पिता परमेश्वर बचा रहे। इन सब बातों में पिता परमेश्वर आपकी महिमा हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर इस वक्त प्रार्थना करते हैं कि यदि हमारे बीच में कोई बीमार है पिता परमेश्वर, आप उन्हें छुएं, उन्हें चंगाई बख्शें पिता परमेश्वर। बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि बड़ी कठिन होती हैं, और बहुत सी दवाइयां को हम इस्तेमाल करते हैं तब भी वो बीमारियां जाती नहीं हैं और काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। हे पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आपकी शक्ति आपकी सामर्थ्य बहुत ताकतवर है पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हम ये विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु जी जो काम मनुष्य नहीं कर सकता वो प्रभु जी आप कर सकते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर आप सारी सृष्टि को चला रहे हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हर एक इंसान पिता परमेश्वर आपकी कृपा से जीवित है प्रभु जी। आज हम पिता परमेश्वर जितने भी लोग सांसें ले रहे हैं ये सब प्रभु आपकी मर्ज़ी है पिता परमेश्वर। आपकी मर्ज़ी से ही पिता परमेश्वर इंसान इस दुनिया में जीवित रहता है, और आपकी मर्ज़ी से ही पिता परमेश्वर इस दुनिया से कूच करता है। हे पिता परमेश्वर दुनिया की हर एक चीज़ पिता परमेश्वर, संसार की प्रकृति की हर एक चीज़ पिता परमेश्वर आपकी इच्छा से चलती है प्रभु जी। आपकी मर्ज़ी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है पिता परमेश्वर। हे प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि हमारे बीच में तमाम ऐसे लोगों को पिता परमेश्वर जिनके पास पिता परमेश्वर कठिन रोग है पिता परमेश्वर, प्रभु जी आप उनके इस जटिल रोगों को पिता परमेश्वर आप चंगाई दें प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जो लोग अन्य किसी समस्याओं में उलझे हुए हैं, परेशान हैं पिता परमेश्वर, आप प्रभु जी उनके तमाम चिंताओं को, तमाम समस्याओं को प्रभु जी आप दूर करें पिता परमेश्वर। ऐसी मेरी प्रार्थना है प्रभु जी। इस मसीह के नाम से इस प्रार्थना को और सुनिए, कबूल कीजिए, आमीन। मेरे प्यारे मित्रों, आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर की मर्ज़ी क्या है। मेरे साथ निकाल लीजिए आप लोग लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और 4 आयत से। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, बुक ऑफ गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 8 एंड वर्सेस 4 to 15। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत में कहा कि एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। और कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी न मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया। और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। उसके चेलों ने उससे पूछा कि यह दृष्टांत क्या है। उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे
देखते हुए भी नहीं ना देखें और सुनते हुए भी ना समझें। दृष्टांत यह है, बीज तो परमेश्वर का वचन है, मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना। तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन तो ग्रहण करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं, परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जो झाड़ियों में गिरा सो वे हैं जो सुनते हैं, पर होते होते चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। पर अच्छी भूमि पे के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। यह प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर स्वयं का प्रभु यीशु मसीह का वचन है और प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वालों के लिए एक उन्होंने उदाहरण दिया। और उदाहरण उन्होंने दिया कि लिखा है, चौथी आयत में लिखा है कि जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तब उसने दृष्टांत में कहा। तो प्रभु यीशु मसीह जब उपदेश दे रहे थे तो नगर नगर से लोग जो थे वो उसके पास उपदेश सुनने के लिए चले आते थे। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें ये उपदेश दिया, और ये उपदेश ना सिर्फ उन लोगों के लिए था, परंतु परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह जो है वो उपदेश आज मुझे आप सबको सुना रहे हैं और सुनाना चाहते हैं। समय की ज़रूरत को देखते हुए वचन जो है वो समय के हालातों को देखते हुए परमेश्वर जो है अपना वचन जो है अपने लोगों पर प्रकट करता है कि हालात क्या है, परिस्थितियाँ क्या हैं और किस तरीके से हमें परमेश्वर के वचन को जो है सुनना चाहिए, मानना चाहिए। और आज के परिस्थितियों को देखते हुए, आजकल के हालातों को देखते हुए परमेश्वर का जो वचन है वो हमें आज इस प्रकार से दिया गया है। और 5वीं आयत में यहाँ पर लिखा है कि एक बोने वाला बीज बोने निकला। देखिए, प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण के रूप में उपदेश दे रहे हैं कि एक व्यक्ति है और वो बीज बोने के लिए निकला, और जब वो बीज बोने निकला तो बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। तो जब वो व्यक्ति जो है वो बीज बो रहा है रास्ते में, तो बीज के जो कुछ दाने हैं वो कहाँ गिरे? मार्ग के किनारे, यानी कि जो सड़क है उसके किनारे गिर गए, रास्ते के किनारे गिर गए। और आकाश के पक्षी जो हैं, जब खेतीबाड़ी होती है, हमारे देश के अंदर भी ऐसा देखने को आता है कि जब बीज बोने का समय होता है, जब किसान बीज बोता है तो ऐसे छिड़कता हुआ वो जाता है, और जब वो ऐसे छिड़कता है तो वहाँ पक्षियों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस फिराक में रहते हैं, वो लोग पक्षी लोग, कि कुछ हमें खाने को यहाँ पर मिल जाएगा। अब कुछ जो बीज होते हैं वो गहरी ज़मीन में चले जाते हैं, तो वहाँ तो पक्षी का जो चोंच है वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है, तो इसलिए वो बीज वो उठा नहीं पाते। लेकिन कुछ बीज जो हैं वो मिट्टी के ऊपर ही पड़े रह जाते हैं, और जब मिट्टी के ऊपर पड़े रह जाते हैं तो वहाँ तक जो पक्षी की चोंच है वो आराम से पहुँच जाती है, और वो क्या करते हैं, अपनी चोंच से वो दाने को उठा लेते हैं, खा लेते हैं, उनका पेट भर जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो बीज बोने वाले के पीछे पीछे पक्षी जो हैं वो चलते रहते हैं, उड़ते उड़ते मंडराते रहेंगे, नज़र रखेंगे कि कौन सा बीज कहाँ गिर रहा है ना। और इस प्रकार से वो जो ऊपर ऊपर जो बीज गिर जाते हैं उनको पक्षी लोग चुग कर खा लेते हैं। और आगे लिखा है कि आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। देखिए, आकाश के पक्षियों ने क्या किया? उसको चुग लिया। तो आकाश के पक्षी जो है वो
नज़र रखते हैं बीज बोने वाले के ऊपर, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। 6ठी आयत में देखिए यहाँ पे लिखा है कि कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी न मिलने से सूख गया। तो कुछ जो बीज है वो कहाँ पे गिरा? चट्टान पर गिरा, और चट्टान पर जब गिरा तो उपजा। ठीक है, तो चट्टान पर जब गिरा तो वो उपजा और तरी न मिलने से सूख गया। तो जो चट्टान होता है, पथरीली जो ज़मीन होती है, वहाँ पर क्या होता है कि कई बार पेड़ पौधे उग तो जाते हैं लेकिन वो पनप नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पनप पाते हैं? क्योंकि जो चट्टानी ज़मीन होती है, पथरीली ज़मीन होती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पे पानी की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा रहती है, और पानी की जो तरी है, जो नमी है, वो पौधों को नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से वो पौधे जो हैं सूख जाते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा है कि चट्टान पर गिरा और उपजा। तो उपजा भी, ऐसा नहीं कि नहीं उपजा, उपजा, लेकिन लिखा है कि परंतु तरी न मिलने से सूख गया, नमी नहीं मिली उसको। जो पौधे को मिलना चाहिए पनपने के लिए, फलवंत होने के लिए, वो चीज़ उसको नहीं मिली। और वो क्या है कि वो नमी उसको चाहिए, उसको तरावट चाहिए, पानी चाहिए, तो वो उसको नहीं मिली। तो वो लिखा है कि न मिलने से क्या हुआ? सूख गया, डिस्ट्रॉय, ख़त्म हो गया, नाश हो गया। 7वीं आयत में देखिए क्या लिखा है कि कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया। अब कुछ बीज जो है वो क्या हुआ कि वो झाड़ियों में गिर गए। अब जब झाड़ियों में वो दाने गिर गए तो वहाँ तो पक्षी नहीं पहुँचे। ठीक है, देखिए बीज का नाश होना यहाँ पे दिखाया गया कि बीज किस प्रकार से नाश हो रहा है। किसान है, बीज बो रहा है, लेकिन वो बीज जो है वो किस प्रकार से नाश हो रहा है? 3 प्रकार से नाश हो रहा है। पहला नाश होने का जो कारण है वो लिखा है कि पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। ऊपर ऊपर जो बीज गिरा उसको पक्षियों ने आया और चुग लिया, खा लिया, अपनी चोंच से दबा के खा लिया। तीसरा बीज का नाश होने का कारण क्या है कि पथरीली ज़मीन पर गिरा, चट्टान वाली ज़मीन पर गिरा, नमी नहीं मिलने के कारण से वो सूख गया। जो बीज है वो नमी नहीं मिलने के कारण सूख गया। तो बीज का नाश होने का जो कारण क्या क्या है कि एक तो पक्षियों ने आगे चुग लिया, दूसरा कि नमी नहीं मिलने के कारण से वो बीज का नाश हुआ, और तीसरा जो नाश होने का कारण है वो क्या यहाँ पर दिखाया गया है कि कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा। देखिए, झाड़ियों के बीच में गिरा। अब ये तीसरा जो है बीज का नाश होने का कारण है, यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया। तो जब बीज गिरा, झाड़ियों में गिरा, तो इधर से भी झाड़ियाँ बढ़ी, उधर से भी झाड़ियाँ बढ़ी, और इधर पौधा पनपा, और जब लेकिन पनपा, लेकिन क्या हुआ कि झाड़ियों ने उसको दबा दिया। तो वो थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन झाड़ियाँ इधर से भी आई, उधर से भी आई, और उसको क्या हुआ, कटीली झाड़ियों ने जो है दबा दिया, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया, और इस कारण से वो बीज भी जो है वो नाश हो गया। क्यों? वो फलवंत नहीं हो पाया, क्योंकि इधर से भी झाड़ियों ने दबा लिया, उधर से भी झाड़ियों ने दबा लिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बीज का जो है नाश होने के 3 कारण यहाँ पर बताए गए। मेहनत कौन कर रहा है? किसान कर रहा है। किसान जो है वो बीज बो रहा है, वो मेहनत कर रहा है, लेकिन उसकी मेहनत बर्बाद हो रही है। 3 प्रकार से उसकी मेहनत बर्बाद हो रही है। पहला पक्षी चुग रहे हैं, दूसरा उसको पथरीली ज़मीन पर जो है उसको नमी नहीं मिल रही है, और तीसरा झाड़ियाँ जो है उसको, उसके बीज को दबा रही हैं। तो कुल मिलाकर जो है फलवंत नहीं हो पा रहा है। और आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि 8वीं आयत में, और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा। देखिए 8वीं आयत में अब चौथी बात भी यहाँ पर दिखाई गई है। 3 प्रकार हमने देख लिए बीज के नाश होने के। अब चौथी बात यहाँ पर क्या है कि और लिखा है कि कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और उगकर 100 गुना फल लाया। देखिए क्या लिखा है कि कुछ बीज जो हैं वो सचमुच अच्छी जगह पर गिर गए, और क्या हुआ कि लिखा है कि कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और 100 गुना फल लाया, यानी कि 1% भी उस बीज में कोई नाश नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ।
मान लिया अगर उसने 10 दाने डाले अच्छी भूमि पर, ठीक है, लिखा है कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, तो कुछ का मतलब कि अगर आप 10% भी बीज उसमें अच्छी ज़मीन पर गिरा है तो वो 10 का 10 बीज जो है वो फलवंत हुआ है, पौधा बना है, पेड़ बना है। लेकिन और उसमें लिखा है कि वो 100 गुना फल रहा है। 100 गुना का मतलब हो गया कि 100% जो है वो फलवंत हुए, वो बीज जो है वो 100% फलवंत हुए, उनमें कोई नुकसान नहीं हुआ। यानी कि अगर उसने 10 दाने डाले तो ये नहीं है कि उसने 10 दाने डाले तो 8 फलवंत हुए, 2 खराब हो गए, नहीं, 10 के 10 जो है वो फलवंत हो गए। और लिखा है आगे, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा। देखिए, अब जब ये दृष्टांत कह दिया, प्रभु यीशु मसीह ने जब ये दृष्टांत कह दिया तो उन्होंने ऊंचे शब्द से चिल्लाया, ऊंचे शब्द से कहा कि क्या कहा, लिखा है ऊंचे शब्द से कहा कि जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। देखिए, अब कौन से कान की बात कही गई, ये वाले कान नहीं जो हमारे शरीर में है, वो नहीं, एक हमारे मन की कान भी होते हैं। मन से भी हम सुनते हैं कोई चीज़ों को, परमेश्वर की आवाज़ को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की डायरेक्शन को हम मन से भी सुनते हैं। तो बहुत से लोग कानों से तो सुन लेते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए सुनते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। तो इसलिए परमेश्वर से कहते हैं कि जिसके कान हो वो सुन ले। तो कान तो सबके थे, जितने वहाँ उपदेश सुन रहे थे सबके कान थे, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि कान जिसके हो उसको सुन ले। तो क्या है, परमेश्वर से कौन से कान की बात कर रहे हैं कि भाई तुम अपनी आत्मिक जो कान हैं उनको खोलो, अपने मन के कानों को खोलो और परमेश्वर के वचन को अपने मन के कानों के अंदर जाने दो, ताकि वो फलवंत बने। कितने गुना? 100 गुना। और प्रभु यीशु मसीह की जो बातें थी वो बड़ी ही अद्भुत तरीके से वो बातों को बोलते थे। और यहाँ पर परमेश्वर के राज्य की बातें प्रभु यीशु मसीह ने बीज बोने वाले के ज़रिए से उन्होंने दृष्टांत कहा, पैराबल्स कहा। और हुआ क्या कि जब ये दृष्टांत जो है बीज बोने वाला प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो पब्लिक ने सुन लिया, जनता ने सुन लिया, सब लोगों ने सुन लिया। लेकिन जनता में से प्रभु यीशु मसीह जब उपदेश दे रहे थे तो अगर आप चौथी आयत में देखेंगे कि जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई है, नगर नगर से लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत में कहा। तो दूर दूर से, नगर नगर से लोग आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के उपदेश को सुनने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह जब उपदेश दे रहे हैं, पब्लिक सुन रही है, जनता सुन रही है, लोग सुन रहे हैं। अब उन लोगों में से एक भी व्यक्ति बाहर निकलकर ये नहीं आया कि प्रभु आपने जो पैराबल सुनाया है, जो दृष्टांत सुनाया है, बीज बोने वाले की जो कहानी आपने सुनाई है, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की कोई भी बात जो है वो ऐसे ही हवा में नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह की हर एक बात के पीछे एक आत्मिक रिश्ता था, एक आत्मिक मतलब था। परमेश्वर के राज्य की उसमें बातें होती थी, एक रहस्य था। और वो रहस्य क्या था कि प्रभु यीशु मसीह की हर एक बात में स्वर्ग की बातें होती थी, परमेश्वर के राज्य की बातें होती थी, आत्मिक रिश्तों की बातें होती थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की जो साथ में 12 चेले होते थे, तो वो चेले लोगों को प्रभु यीशु मसीह की बातें जो है वो कई बार समझ में नहीं आती थी। और ऐसा अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो बहुत सी जगह पर ऐसा पाया जाता है कि जहाँ पर चेले लोग प्रभु की बातें समझ ही नहीं पाते थे। अब वो बोलते कुछ थे, ये लोग कुछ समझते थे, और वो हमेशा आत्मिक बातें बोलते थे, ये हमेशा सांसारिक बातें समझते थे। ठीक है, तो ये समझ में बड़ा कन्फ्यूजन था। अब प्रभु यीशु मसीह आत्मिक है, वो शारीरिक है, तो दोनों में डिफरेंस था। अब आत्मिक बातें सांसारिक लोग नहीं समझ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह की जो बातें थी वो जब भी कुछ बोलते थे तो चेले लोगों को जो है वो कई बार समझने में बड़ी कठिनाई होती थी। उनको समझ में नहीं आता था कि प्रभु यीशु मसीह क्या बातें कर रहे हैं। और होता क्या था, अब जैसे कि इन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे बीज बोने वाले का जो उन्होंने दृष्टांत दिया, तो चेले लोग समझ नहीं पाए कि इसका अर्थ क्या है। पब्लिक में से कोई नहीं निकल के आया, भीड़ की भीड़ सुन रही है और एक भी व्यक्ति बाहर निकल कर नहीं आया कि प्रभु इसका अर्थ क्या है। लेकिन चेले लोगों को समझ में नहीं आया। अब इसके दो कारण हैं।
एक तो ये कि कई बार क्या होता है कि लोग बस सुनने के लिए आते हैं खाली, कि बस सुन लिया, अपने घर जाओ, ख़त्म, उसके बाद भूल जाओ। लेकिन जिस व्यक्ति का इंटरेस्ट होता है, जिस व्यक्ति का मन लगता है किसी चीज़ में, तो वो एक एक चीज़ को बारीकी से वो नोट करता है, उस चीज़ को क्या करता है वो उसमें अपने जो डाउट हैं वो क्लियर करने की कोशिश करता है, जिसका इंटरेस्ट होता है। अब चेले लोगों का तो इंटरेस्ट था प्रभु की बातें सुनने में, तो इसका मतलब ये हुआ कि चेलों ने प्रभु की दृष्टांत तो पूरा सुना, लेकिन उनका जो डाउट है वो डाउट क्या था कि वो समझ में नहीं आया, तो वो क्लियर करना चाहते थे कि प्रभु ये आपने दृष्टांत तो बता दिया, इसका अर्थ क्या है। 9वीं आयत में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि उसके चेलों ने उससे पूछा कि यह दृष्टांत क्या है। देखिए चेले लोग जो हैं वो कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के कि हे प्रभु, इसका दृष्टांत क्या है, आपने ये समझा तो दिया, इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है, हम मतलब जानना चाहते हैं। ये दाना, किसान, ये सब तो ठीक है, वो समझ में आ गया, लेकिन इसका आत्मिक बातों से क्या मतलब है। और चेलों को ये बात पता थी कि प्रभु यीशु मसीह जब भी कुछ बोलते थे तो कुछ ना कुछ उसमें रहस्य होता था, स्वर्ग की बातें होती थी, आत्मिक ज्ञान होता था। और आगे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को किसी भी डाउट से वंचित नहीं रखा, हर एक उनका जो डाउट था वो क्लियर किया। उनके मन में जो भी शंकाएं थी, जो भी सवाल थे, प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्लियर किया। और वो कैसे क्लियर किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो ज्ञान के स्रोत हैं, उनके पास ज्ञान की कमी थोड़ी नहीं है। और कहीं पर भी प्रभु यीशु मसीह का आप वचन पढ़ेंगे बाइबल में, तो कहीं भी प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के इतने सवालों के जवाब दिए हैं, और कहीं भी किसी भी सवाल से प्रभु यीशु मसीह कतराए नहीं, डरे नहीं। उन्होंने हर एक सवाल का जवाब दिया, और सही दिया, और आत्मिक तरीके से दिया। और देखिए लिखा है 10वीं आयत में लिखा है प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है। देखिए क्या लिखा है कि तुम्हें तो स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, लेकिन औरों को उदाहरण के रूप में समझाया जाता है, कहानी किस्से बता करके समझाया जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों को समझने में आसानी हो। और होता है कि जब हम नॉर्मल तरीके से कोई बात समझाने की कोशिश करेंगे नहीं समझ में आएगी, लेकिन अगर हम कोई कहावत कह के सुनाएंगे, कोई कहानी किस्से से सुनाएंगे, तो लोगों को समझ में आ जाती है। बहुत सारे जो हमारे पुराने बुजुर्ग लोग हुआ करते थे, दादा लोग, नाना लोग, वो सब क्या करते थे, कैसे कहानी सुनाते थे, राजा रानी की कहानी, है ना। तो राजा रानी की कहानी, अकबर बीरबल की कहानी, तो इस तरीके से उन बड़े इन लोगों के नाम लेकर के लोग जो है कहानी किस्से सुनाते थे, और लोगों के समझ में आ जाती थी। और अकबर बीरबल की कहानी किस्से तो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अब अकबर और बीरबल की जो कहानी हुआ करती थी वो कैसे होती थी कि उसमें एक बुद्धि की बातें होती थी, लोग बड़े ध्यान से सुनते थे। तो इस तरीके से तो उदाहरण के रूप में लोगों को बातें जो है जल्दी समझ में आ जाती है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि औरों को जो है उनको समझ नहीं दी गई है, इसलिए उनको उदाहरण के रूप में समझाया जाता है। और आगे देखिए क्या लिखा है कि इसलिए कि वे देखते हुए भी न देखें और सुनते हुए भी न समझें। देखिए क्या हुआ कि वो देख रहे हैं, पब्लिक लोग जो देख रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। सुन रहे हैं फिर भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कैसे कि वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो फिजिकली देख रहे हैं, फिजिकली सुन रहे हैं, लेकिन जो उसकी जो परमेश्वर के जो वचन की जो आत्मिक रहस्यमय बातें हैं, ज्ञान है, वो समझ में नहीं आया। और आत्मिक ज्ञान जो है वो हर किसी को समझ में नहीं आता। कोई अगर सोचना कोई चाहे कि हम आत्मिक ज्ञान को ऐसे ही हासिल कर लें, तो ऐसे नहीं होता। उसके लिए बहुत मनन करना पड़ता है, बहुत स्टडी करनी पड़ती है, बहुत ध्यान लगाना पड़ता है, और तब कहीं जाकर के परमेश्वर का वचन जो है हमें समझ में आता है। और आगे देखिए लिखा है कि 11वें आयत में देखिए लिखा है कि दृष्टांत यह है। अब प्रभु यीशु मसीह चेलों को ये क्लेरिफाई कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि जो बीज बोने वाले का जो दृष्टांत है उसका अर्थ क्या है।
अर्थ भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि दृष्टांत ये है कि बीज तो परमेश्वर का वचन है। देखिए, जो बीज है, इंग्लिश में बोलते हैं सीड, जो बीज है वो क्या है? परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन है। बीज जो है वो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के शब्द हैं। और 12वीं आयत में देखिए लिखा है, मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है। अब देखिए कि मार्ग के किनारे जो बीज गिरा, यानी कि परमेश्वर का वचन गिरा, तो वो क्या है? उसका अर्थ क्या है कि शैतान जो परमेश्वर के राज्य का विरोधी है, भलाई का विरोधी है, जो अच्छे लोगों का विरोधी है, धर्मियों का विरोधी है, तो शैतान जो है वो क्या करता है कि लिखा है कि आकर के उनके मन में से वचन उठा ले जाता है। मन में से, सोचिए, बाहर से नहीं, मन के अंदर से वचन को उठा ले जाता है। कौन? शैतान। जब कभी भी आप भलाई की ओर कदम बढ़ाएंगे, जब कभी भी आप किसी के लिए अच्छा काम करने के लिए कदम बढ़ाएंगे, सोचेंगे, आपने जैसे किसी के लिए कुछ अच्छा सोचा, मन में सोचा, तो वो शैतान आएगा, आपकी सोच को उठा ले जाएगा। फिर आप जो करने जा रहे हैं वो करेंगे नहीं, आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। और होता यही है कि दुनिया में हर एक इंसान इक्वल है। हर एक इंसान जो है वो इक्वल है। सबकी एक गर्दन है, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, सब सांसें लेते हैं, सब जीते हैं, सब मरते हैं, सब पैदा होते हैं। हर एक इंसान की सेम वही प्रक्रिया है। लेकिन फिर भी इसमें दो प्रकार के लोग भी रहते हैं कि कुछ बुरे लोग रहते हैं, कुछ भले लोग रहते हैं। कुछ बुरे लोग रहते हैं, कुछ भले लोग रहते हैं। दो प्रकार के लोग भी रहते हैं। अब कई बार क्या होता है कि लोग भलाई करने जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में रुकावटें बन जाती हैं। कौन रुकावटें डालता है? शैतान डालता है। और बुरे लोग वो भी इंसान ही हैं, लेकिन उनको कौन उकसा देता है? शैतान उकसा देता है बुरे काम करने के लिए। इसलिए परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े रहना, परमेश्वर के वचन का पालन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी जो गिनती है वो भले लोगों में हो, बुरे लोगों में नहीं। और यहाँ पे लिखा है कि शैतान जो है आकर के उनके मन में से वचन उठा ले जाता है, मन के अंदर से। अब देखिए, उसकी जो शैतान की जो चोंच है वो कितनी गहरी है कि वो मन के अंदर जाकर के, यानी आपने वचन को सुना, आपको अच्छा लगा और आपने फैसला किया कि आज से मैं अच्छे रास्ते पर चलूँगा। और जैसे आपने फैसला किया, वो परमेश्वर शैतान आता है और वो आपके मन के अंदर से वचन उठा ले जाता है। अब आप अच्छे रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं। क्यों? उदाहरण के रूप में कि बहुत से लोगों ने कई बार कोशिश की होगी कि आज से मैं शराब नहीं पीऊँगा। एक दो महीने छोड़ भी दिया, लेकिन फिर वही आदत आ जाती है। आज से मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, लेकिन फिर वही आदत आ जाती है। आज से मैं चाय नहीं पीऊँगा, लेकिन फिर वही आदत आ जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हम प्रण कर लेते हैं कि अब आज से हम ये नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। तो प्रण हम बहुत बारी कर लेते हैं, और जैसे ही हम प्रण करते हैं, जैसे ही हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, शैतान आता है हमारे मन से वो बातें, वो विचार, वो योजनाएं उठा के ले जाता है, ताकि हम अच्छे कामों की ओर बढ़ें ना। इसलिए हमारा विरोधी कौन है? शैतान है। आगे देखिए लिखा है कि कहीं ऐसा ना हो। देखिए, अब देखिए शैतान की योजना क्या है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह शैतान की रग रग से वाकिफ हैं कि शैतान क्या क्या कर सकता है और किस तरीके से कर सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएँ। देखिए, शैतान क्या करता है कि शैतान आकर के उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएँ। कहीं ऐसा ना हो कि विश्वास करके उद्धार पाएँ। देखिए क्या लिखा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये विश्वास करें किस पर? परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर पर, परमेश्वर की शक्ति पर, और ये उद्धार पा लें। यानी कि ये बदल ना जाए, ये भले काम में करने में ये भले व्यक्ति ना बन जाएं,
ये अच्छे इंसान ना बन जाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है हमेशा चाहता है कि दुनिया का हर एक इंसान एक अच्छा इंसान बने, एक प्रेमी इंसान बने, नम्र इंसान बने, दयावान इंसान बने और भलाई के काम करे। परमेश्वर तो ये चाहता है, लेकिन शैतान जो है वो परमेश्वर का विरोधी है। वो क्या कहता है कि उद्धार नहीं पाना चाहिए कोई भी ऐसा व्यक्ति, मतलब जो है ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति जो है उद्धार पा ले, कोई भले रास्ते पे चल जाए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। और परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के वचन के विरोध में शैतान जो है वो हमेशा रहता है। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे नौजवान बच्चे जो हैं वो सिगरेट पीते हैं, गंदी गंदी हरकतें करते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान ने उनके मनों को कब्जे में करा हुआ है। और आज ज़रूरत है कि हम कुछ नहीं तो उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनको बुद्धि दे कि वो इन तमाम बुरी आदतों से छुटकारा पाएं और भले रास्ते पर चलें। आगे देखिए, लिखा है 13वीं आयत में, चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास करते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। देखिए क्या लिखा है कि चट्टान पर के वे हैं जो, अभी हमने पहले पढ़ा था कि जो चट्टान पर के बीज जो गिरा है तो वो क्या हुआ, नमी नहीं मिलने के कारण से वो सूख जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि वो चट्टान पर के वे हैं कि वचन को सुनते हैं तो आनंद से ग्रहण तो करते हैं। देखिए वचन को आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, खुशी से वचन सुनते हैं, परमेश्वर का बड़ा अच्छा लगता है, आनंद आता है, खुशी मिलती है। लेकिन क्या लिखा है कि परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं। यानी कि जो उनका विश्वास करने का जो ड्यूरेशन है वो थोड़ी देर का रहता है, थोड़ी देर, घंटा 2 घंटा उनमें परमेश्वर के प्रेम में एकदम खोए रहेंगे, मगन रहेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा नहीं आज के बाद तो अब मैं बुरे रास्ते पर नहीं चलूँगा। लेकिन लिखा है कि थोड़ी देर तक रहता है और उसके बाद लिखा है परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। परीक्षा के समय क्या होता है? बहक जाते हैं। जब असली समय आता है जहाँ पर अपना हमें विश्वास दिखाना होता है, अब जैसे कि मान लिया किसी ने शाम के टाइम बोल दिया कि चलो यार दोस्तों के साथ चलते हैं, संगति में चलते हैं और वहाँ पर बुरी संगति में हम मस्ती करेंगे। तो क्या होता है कि ऐसे समय पर हमें विश्वास अपना दिखाना है, हमें अपने जो हमने सीखा है परमेश्वर के वचन से, हमें उस विश्वास को दिखाना है कि नहीं, आज हमने परमेश्वर के वचन को सुना है, आज से मैंने ये प्रण किया है, बुरे रास्ते पर नहीं चलना है, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आज हमने परमेश्वर के वचन को सुना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि थोड़ी देर के लिए जो है विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। तो जब कोई हमें पकड़ के लेकर जाने की कोशिश कर रहा है, कोई हमें बहका रहा है, कोई हमें फुसला रहा है, कोई हमें ऑफ़र दे रहा है, नो, हमें इस तरीके से लुभावने ऑफर्स पर नहीं जाना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। अगर हम बहक गए तो इसका मतलब कि परमेश्वर का वचन जो हमने सुना वो व्यर्थ हो गया। और यही लिखा है यहाँ पर, परमेश्वर का वचन लिखा है कि जड़ ना पकड़ने से वो बहक जाते हैं, जड़ नहीं पकड़ पाते हैं। और जड़ क्या होता है कि खूब अच्छे तरीके से अपने आप में कठोर निर्णय बना लें कि नो, अब मैं परमेश्वर के वचन के रास्ते पर चलूँगा, शैतान के रास्ते पर नहीं चलूँगा। आगे देखिए लिखा है 14वीं आयत में, जो झाड़ियों में गिरा सो वे ये हैं, वो जो झाड़ियों में गिरा सो वे हैं जो सुनते हैं पर होते होते चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। देखिए क्या लिखा है, अब जो झाड़ियों में जो बीज गिर जाता है तो उनका क्या यहाँ पर दिया गया है कि सो वे हैं कि जो सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को सुन लिया, पर होते होते चिंता, यदि दुनिया की जो चिंताएं होती हैं वो हमें घेर लेती हैं। और ये जो चिंता जो है ये एक प्रकार का एक ऐसा रोग है जो परमेश्वर के वचन को दबा देता है।
परमेश्वर के वचन को दबाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। यहाँ पर हमें परमेश्वर के वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में क्यों नहीं पनप पाता है, क्यों हम भलाई करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं, अच्छे रास्ते पर चलना चाहते हैं नहीं चल पाते हैं, बहुत से हम काम करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं, बहुत सी जगह हम विजयी होना चाहते हैं नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो हमारा लगन है, जो हमारा परमेश्वर के वचन के प्रति प्रेम है, वो उसको कौन दबा देता है? कौन दबा देता है? लिखा है कि चिंता जो है वो दबा देता है। और लिखा है कि धन और सुख और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं। तो एक तो क्या है कि चिंता, बहुत चिंता करते हैं, और शैतान जो है आपको चिंता में ऐसा घेर देगा कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, आप दिन रात उसी सोच में पड़े रहेंगे। और लोग कहेंगे अरे क्या हो गया भाई, कहाँ सोच रहे हो, क्या हो गया, इतना क्यों सोच में डूबे हो, है ना। फिर कहेंगे नहीं कुछ नहीं ऐसा नहीं है ना। लेकिन हकीकत यही है कि हम सोच में डूबे रहते हैं, क्या होगा। परमेश्वर पर छोड़ दें, जो होगा सो होगा। परमेश्वर पर छोड़ें, समय की बर्बादी ना करें। चिंता करके क्या करते हैं हम अपने समय की बर्बादी करते हैं और हम अपने मन को ग्रस्त कर देते हैं चिंता से। और लिखा है कि और धन, और देखिए धन भी एक प्रकार से देखा जाए तो धन की जो चिंता है वो भी एक बहुत बड़ा रोग है कि धन के बारे में लोग सोचते रहते हैं। आज 10,000 है तो संतुष्टि नहीं है, कल 20,000 हो जाएगी तब भी संतुष्टि नहीं, फिर 1,00,000 हो जाएगी तब भी संतुष्टि नहीं, 1 करोड़ हो जाएगी तब भी संतुष्टि नहीं। जितना मर्जी दौलत आ जाए संतुष्टि नहीं होती है, चाहे कितना भी दौलत आ जाए संतुष्टि नहीं होती है। आज साइकिल है तो भी संतुष्टि नहीं है, बाइक है तो भी संतुष्टि नहीं है, गाड़ी है तो भी संतुष्टि नहीं है, हेलीकॉप्टर है तब भी संतुष्टि नहीं है, 1 देश में घूम लिए तो भी संतुष्टि नहीं है, 2 देश में घूम लिए तो भी संतुष्टि नहीं है, 10 देशों में घूम लिए तब भी संतुष्टि नहीं है। हम छोटे आदमी थे तब भी संतुष्टि नहीं है, और आज हम बड़े आदमी बन गए तब भी संतुष्टि नहीं है। तो जीवन में संतुष्टि तो है ही नहीं। और वही लिखा है कि देखिए चिंता जो है, धन है, ये सब जो है परमेश्वर के वचन को दबा देती है। आगे देखिए लिखा है कि जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं। देखिए जीवन का क्या है, जीवन के सुख विलास में, ऐशो आराम में हम इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। लिखा है कि परमेश्वर का वचन जो है दब जाता है। लिखा है कि और उनका फल नहीं पकता। क्यों? क्योंकि धन, चिंता, सुख विलास जो है ये परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय में दबा देती हैं। आगे देखिए लिखा है 15वीं आयत में, पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। देखिए अच्छी भूमि पर के कौन से हैं, यानी कि परमेश्वर के वचन को जो सुन लेते हैं, तो वो ऐसे लोगों की गिनती यहाँ पे की गई है कि सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। तो क्या है कि परमेश्वर के वचन को जो लोग सुन लेते हैं भले मन में और उत्तम मन में संभाले रहते हैं, और लिखा है कि धीरज से फल लाते हैं। धीरज से, एकदम बौखलाते नहीं हैं, हड़बड़ाते नहीं हैं, वो शांति से अपने काम को करते जाते हैं। जब छोटे छोटे होते हैं बच्चे लोग, अब आजकल तो किताबों में ऐसा पता नहीं आती कि नहीं आती, मैंने तो पढ़ा नहीं अभी तक, लेकिन हमारे बचपन के समय में कछुआ और खरगोश की कहानी होती थी, रेस की। तो खरगोश और कछुए की रेस होती थी। खरगोश बड़ी तेज़ी से आगे निकल जाता था और दोनों में बातचीत हुई कि देखते कौन आगे निकलता है। तो कछुआ जो था वो मन में सोचा कि चलो ठीक है, रेस तो लगा लेते हैं, लेकिन जीतने की संभावना नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि मैं तो बहुत धीरे धीरे चलता हूँ, ये तो बहुत तेज फुर्ती से भागता है। और खरगोश आप लोगों ने देखा होगा बड़ी स्पीड से भागता है और उछलते रहता है वो। तो खरगोश जो था वो फटाफट फुर्ती से, खरगोश को ये घमंड था, ये उसको मालूम था कि मैं तो फटाफट जंप मारूंगा, ये उछल के पहुंच जाऊंगा, और ये तो धीरे 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 करके रेंगता रहेगा। और हुआ क्या कि खरगोश जो था वो बड़ी जल्दी उछल के बहुत दूर चला गया। और जब बहुत दूर चला गया उसने पीछे मुड़कर देखा, दूर दूर तक कछुए का आता पता ही नहीं है। वो देख रहा पीछे मुड़ के, कछुआ दिख ही नहीं रहा। उसने सोचा अरे कछुए का तो आने में बहुत टाइम लगेगा, तो क्या करे, सो जाते हैं। और खरगोश जो था वो पेड़ की छाया के नीचे क्या हुआ,
चुपचाप से सो गया। और जब सो गया तो कछुआ जो है धीरे 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 करके जब पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि अरे खरगोश साहब जो है गहरी नींद में सो रहे हैं, इनको डिस्टर्ब करना सही नहीं, सोने दो। और धीरे धीरे कछुआ जो है आगे निकल गया। जीता कौन? कछुआ जीत गया, खरगोश साहब सोते रह गए। तो इसी प्रकार से दिखा है कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है 15वीं आयत में 8 अध्याय और 15 आयत में लिखा है कि धीरज से फल लाते हैं। धीरे 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 वो फलवंत होते रहते हैं और हड़बड़ नहीं मचाते हैं। तो जो धर्मी लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो बहुत ही धीरे 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 फलवंत होते रहते हैं और उन्हें दुनिया के धन दौलत से, दुनिया के ऐशो आराम से कोई उनको लालच नहीं होता है। तो इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम परमेश्वर के वचन से हमने जो सीखा है वो यही सीखा है कि हमें परमेश्वर के वचन को इस कदर अपने मन में बैठा के रखना है, इस तरीके से हमें परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में समाना है कि शैतान की चोंच जो है वो हमारे हृदय में ना पहुँचे, हमारे मन में ना पहुँचे, कि हमारे मन से वो वचन को, परमेश्वर के वचन को ना उठा के लेके जाए। इसकी रक्षा हमें खुद करनी है। और यदि हम असमर्थ हैं, हम अपनी मन की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अपने आप को परमेश्वर के हवाले करें, परमेश्वर को सौंप दें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे मन की, मेरे हृदय की रक्षा कर। और फिर देखिए कि परमेश्वर आपकी जो भी आपकी योजनाएं हैं, जो भी आप चाहते हैं, वे परमेश्वर सब कुछ पूरा करेगा। सो मेरे प्यारे मित्रों, आज का परमेश्वर का वचन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि परमेश्वर के वचन को आपने बहुतायत से सीखा होगा और अगले संडे एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन के साथ, नए वचन के साथ आएंगे और परमेश्वर के वचन को हम जानेंगे कि परमेश्वर की मर्ज़ी क्या होगी। सो आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे मेरे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज में दीजिए, जिस प्रकार से हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा मत डालिए, परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब सर्वदा आप ही की हो। आमीन। मेरे प्यारे मित्रों, परमेश्वर के वचन का वीडियो अजीत मसीह मिनिस्ट्री नाम का जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपको मिलेगा। हर संडे 10:30 बजे आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको नया वीडियो उसमें देखने को मिलेगा। परमेश्वर के वचन को आप सुने, सीखें और परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाएं, भलाई के काम करें, अच्छे इंसान बने। परमेश्वर आप सबको बहुत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। सहाय मुझको चाहिए, सहाय दे मुझे खुदा, सहाय मुझको चाहिए, सहाय दे मुझे खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। जहाँ के रास्तों पे मैं अकेले चल न पाऊंगा, जो चल न जाऊं भी अगर फिसल के गिर मैं जाऊंगा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल
हो